मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे तन्हा निकलने से डर लगता है, मुझे खाकी वर्दी देखने पर भी डर लगता है। बाद 20 फरवरी 1998 की रात को मैं दवाई लेने अपने घर से निकला था। एक गाड़ी जिप्सी के ऊपर मेरा फोकस हुआ, जो कि बहुत मेरे आगे रेंग रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। मैं जैसे उसके नजदीक पहुंचा तो मुझको पीछे से धक्का मारा गया और जिप्सी के अंदर बैठे हुए लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और उसको अंदर डाल दिया। मुझको आंखों में पट्टी बांध दी और हाथ पीछे बांध दिया। किडनैपिंग से पहले मेरे फादर थे, उनका छोटा सा बिजनेस था। मेरी माँ थी जो कि अच्छी सेहत में थी, सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्ट थी। 7 दिन इलीगल मुझको जो है अपने उन्होंने हिरासत में रखा और इस दरमियान 30 डिग्री टॉर्चर हुआ। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो 1996-97 में जितने ब्लास्ट हुए थे दिल्ली और उसके आसपास, वो सभी ब्लास्ट मेरे ऊपर लगाए गए। क्या देखने से ऐसा महसूस होता है कि मैं 14 साल जेल में रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है और मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा हूँ। दिल्ली में बहुत चेंजिंग थी, मेट्रो नहीं आई, यहाँ तक कि जो बसेस थी पहले उनका कलर कुछ और हुआ करता था। अभी चीज़ों को मैं देख और समझ ही रहा हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ। जेल के अंदर इग्नू का सेंटर था, वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन में मैंने दाखिला लिया। ग्रेजुएशन में मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, लेकिन एक जेलर साहब के द्वारा मेरी पढ़ाई को रुकवा दिया गया। तो वो जेलर साहब कुछ अलग नज़रिए से थे और ऐसे केसेस में लोग आते थे, टाटा पोटा या बम ब्लास्ट या एक्सप्लोजिव एक्ट या फिर देशद्रोही जैसे उनको सताकर उनको जो है बहुत अच्छा महसूस होता था और वो समझते थे शायद वो देशभक्ति का काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे कपड़े छीन के 5 महीने के लिए एक कोठरी में बंद कर दिया। अभी तक ऐसा देखा नहीं जाता है कि किसी केस में अदालत के द्वारा ऑफिसर्स को सजा दी गई है। NHRC का एक नोटिस आया है दिल्ली गवर्नमेंट को मेरे केस को लेकर। उसमें लिखा गया है कि मोहम्मद आमिर खान जिसने 14 साल बेकसूर होते हुए जेल में गुजारे, तो क्यों ना दिल्ली गवर्नमेंट 5 लाख रुपए आमिर को दे। जहां तक 5 लाख अमाउंट की बात है, वो भी कम होंगे क्योंकि कोई भी अमाउंट उस 14 साल को वापस नहीं ला सकता है। कोर्ट से बरी होकर 14 साल के बाद 2012 में बाहर आया। मेरे पिताजी का देहांत जो है मेरे जाने के 2-2.5 साल के बाद ही हो गया था। मेरी माँ मैंने देखा वो जिंदा लाश की तरह एक बिस्तर पे पड़ी हुई थी। मैंने अपने आप को कर्ज में पाया। अभी मैं जो है जॉब लेस हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट को जॉब मिले। रिहाई मिल चुकी है लेकिन खौफ बरकरार है।